4 नंबर, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 10 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की न्यूनतम एवं अधिकतम माप की सीमा क्या होगी? अधिकतम माप की सीमा, देखो दोनों, अगर अधिकतम माप की सीमा निकालना है हमको, दोनों भुजाओं की योग से कम होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों भुजाओं को जोड़ देते हैं, 10 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। न्यूनतम सीमा, न्यूनतम माप की सीमा, तो बड़ा वाला भुजा में छोटा वाला हटा देंगे। 14 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा की अधिकतम सीमा होगी 24 सेंटीमीटर से कम और न्यूनतम सीमा होगी 4 सेंटीमीटर से अधिक। 5 नंबर, एबीसी एक त्रिभुज है जिसका एंगल ए समकोण है। यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, ए सी 24 सेंटीमीटर, तब बी सी कर्ण का मान ज्ञात कीजिए। देखो एबीसी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, तो हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं एक। तो समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। समकोण मीन्स एक कोण 90 डिग्री का होगा, और बोला है एंगल ए है कितना? 90 डिग्री का। ए बी इसको सी मान लेते, ठीक है। और ए बी बराबर कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद ए सी बराबर है कितना? 24 सेंटीमीटर। तब ये बीसी का मान हमको निकालने के लिए बोला, बीसी कर्ण, ठीक है। तो निकाल सकते हैं, तो कर्ण का मान कितना होगा इसी को निकालने के लिए बोला है, तो निकाल सकते हैं। देखो देखो पाइथागोरस फॉर्मूला में क्या है? एच स्क्वायर बराबर, मतलब ये कर्ण एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर खाली एच हो सकते हैं, उस पर जाएगा तो रूट, और पी का मान कितना है? ये तो इसको क्या कहते हैं? पी, ठीक है, परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस, ठीक है। तो पी का मान कितना दिया हुआ है? 24, तो 24 का स्क्वायर, और बी का मान कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर, ठीक। 24 का स्क्वायर कितना होगा? गुना करके देख सकते हैं, 24 गुना 24 5, कितना हो गया गुना करके? 576, ठीक है। और 10 दशंक 100, 576 और 100 कितना होगा? 676। 676 किसका वर्गमूल होता है? 26 गुना 26 गुना करो तो कितना होता है? देखो 6 छके 36 हासिल 3, 6 दिन 12 और 3 15 के बाद हासिल 1, 6 दिन 12 का 2 हासिल 1, 2 4 और 1 5, 6 5 और 3 7 और 1 6, कितना हो गया? 676। तो किसका वर्गमूल 676 होता है? तो 26 का, तो इसको हम लिख सकते हैं ना। देखो कितना हो गया? 676 इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 26 गुना 26 बराबर कितना आ जाएगा? 2 26 के बदले में 1 26 बाहर, तो 26 सेंटीमीटर, ठीक। इतना निकल गया, इसको उतार लो। 6 नंबर, नीचे दिए गए त्रिभुज में से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं? उनके नीचे सही का निशान लगाएं। साथ ही समकोण त्रिभुज का जो कोण समकोण है उसे 90 डिग्री लिखकर इंगित कीजिए। देखो यहाँ पे कुछ आकृति दिया हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 और 6 ठो आकृति है। इस आकृति को कौन कौन ठो क्या है? समकोण त्रिभुज है। अगर है तो उसको सही करके टिक लगाना है, अगर नहीं है तो उसे नहीं लिखना, ठीक है। और जो है तो उसमें कौन ठो कोण 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है, साथ में ये भी बताना है। तो हम लोग पहले फिगर से बना लेते हैं ना, इधर ध्यान दो। इन तीनों में कहता है कि कौन सा क्या है? समकोण त्रिभुज है। इसमें तो पहला वाला में पहला कोण क्या 90 डिग्री दे दिया है, तो ऐसे ही क्या है? समकोण त्रिभुज है। लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज का जो नियम है, ठीक है, वो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस फॉर्मूला में क्या, उसको हम लोग देखो सबसे बड़ी जो भुजा होती है त्रिभुज का उसको ए कहते हैं, ठीक है। बाकी दो भुजाओं को बी और सी नाम दे दो, ठीक है। तो इस भुजा का स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर आना चाहिए। अगर उस नियम में के अंदर आता है तो वो समकोण त्रिभुज है,
अगर नहीं आता है तो वो समकोण त्रिभुज नहीं। जैसे पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, दोनों का मान बराबर आना चाहिए। तो ए यहाँ पे कौन है, 26 है, तो 26 का स्क्वायर, और बी कितना है 10 का स्क्वायर, ठीक है, और सी कितना है 24 का स्क्वायर, है ना, यही है। तो ए का स्क्वायर कितना होगा, देखो 26 का स्क्वायर कितना आएगा बता दो, गुना करके लिख सकते हो 26 इंटू 26, देखो 6 छके 36 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 का 5 हासिल 1, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है, 6 5 8 दी 7, 6 5 और 1 6, 6 से कितना हो गया 76, ठीक है। अब 10 का स्क्वायर 10 संग 100 कितना होगा 100, 24 का स्क्वायर देखो 24 इंटू 24 दो बार लिखना है, ठीक है, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 9 और 8 17 का 7 हासिल 1, 5 और 4 और 1 5, 500 कितना हो गया 76, तो कितना हो जाएगा 576, देखो 676 इक्वल टू 576 और 100 तो 676, तो ये दोनों बराबर आ गया, ठीक है। तो ये क्या होगा समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो पहला क्या निकल गया समकोण त्रिभुज ये है, ठीक है, इसको हम घेर देते हैं अलग से। उसके बाद दूसरा नंबर देखते हैं, सबसे बड़ा वाला भुजा है वो क्या है तो फिर इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लिख भी सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है यहाँ पे लिख देते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय से ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर और दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे कौन है 6, तो 6 का स्क्वायर, और बी कितना है बी 4 है तो 4 का स्क्वायर, और सी कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर, 6 छके 36, 4 चौके 16, 3 तिया 9, देखो 36 और 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 1 और 1 2 25, बराबर हुआ क्या 36 और 25 बराबर है नहीं, अलग अलग आ गया, तो यह समकोण त्रिभुज नहीं है, तो यह समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है। तो अब उसके बाद ये देखो, हाँ, तो ये समकोण त्रिभुज हुआ, तो ये वाला कौन पहले ही बोल दिया था कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ भी यहाँ लिख सकते पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे भी लिख दो। उसके बाद तीसरा नंबर देखो, यहाँ पे भी वही पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो पाइथागोरस क्या होता है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। तो ए क्या है बड़ी भुजा ए, तो 10 का स्क्वायर 10 दशंग कितना हो जाएगा 100, और बी का स्क्वायर कितना है 8, बी कितना है 8 है तो 8 का स्क्वायर, और सी कितना है 6 है तो 6 का स्क्वायर, तो 10 दशंग 100 और 8 8 64, 6 छके 36, है ना। अब 100 देखो 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 6 और 3 9, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, देखो ये बराबर है, हाँ, तो ये पाइथागोरस, हाँ, ये समकोण त्रिभुज है, क्यों, क्योंकि ये इसका एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर है, ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय के अंदर है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे समकोण कौन होगा बता दो, कहता जो सबसे बड़ी भुजा होता है ना, ये सबसे बड़ी भुजा ये तो है, ये समकोण त्रिभुज के अंदर आया ना पाइथागोरस प्रमेय के अंदर ये आया, तो कहता सबसे जो बड़ी भुजा होता है ना उसके सामने वाला कौन क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो ये कौन कितना होगा, तो ये कौन हो जाएगा 90 डिग्री का, समझे, तो ये कौन कितना हो जाएगा 90 डिग्री, सामने वाला कौन बड़ी भुजा के जो त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसके सामने वाला कौन क्या होता है 90 डिग्री का,
तो इसके सामने ये है, तो ये कौन क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इसको उतार लो। 3 हो गया। अब ये चौथा, पांचवा, छठा, इन तीनों को देखते हैं। तो इसमें भी सबसे जो बड़ा भुजा होगा वो क्या होगा ए। तो बड़ा भुजा पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ना, तो ये क्या हो जाएगा ए, और किसी एक को मान लेते हैं ये बी है और ये सी है, और इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन है ये 41, तो ये हो जाएगा, इसको हम बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं ना। और इसमें सबसे बड़ा कौन है 75, ये ए हो जाएगा और ये बी और ये सी। ठीक है, तो देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अंदर आता कि ना आता है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर बराबर बी का मान कितना है 9 है, प्लस सी का मान कितना है 13 है, तो 13 का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है ना। 15 का स्क्वायर कितना होता है, देखो साइड में लिख देता हूं, 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 एकम 5 अर्धी 7, 5 एकम 5 1 एकम 1, 5 7 5 12 का जो हासिल 1 और 1 2 कितना हुआ 225। ठीक है, अब 9 नमा 81 डायरेक्ट लिख सकते हैं। 13 का स्क्वायर 169 होता है कितना 169। ठीक है, तो अब इसको हम जोड़ते हैं 225। अब 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 6 और 8 14, 14 और 1 15 का 5 हासिल 1 ना, 1 और 1 2, 250 बराबर आया क्या, नहीं हुआ। ठीक है, दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यह समकोण त्रिभुज नहीं है, यह समकोण त्रिभुज नहीं है। नंबर 5 देखो, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय का पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, देखते हैं इसको भी पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर क्या होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। तो ए का मान कितना है यहाँ पे 41, तो 41 का होल स्क्वायर बराबर बी का मान कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस सी का मान कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो 41 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 41 इंटू 41 गुना करते हैं, एक एकम 1 4 चौके 1 एकम 1 4 एकम 4, उसके बाद फिर 4 एकम 4 4 चौके 1 4 और 4 8 6 1 कितना हो गया 1681। कितना आ गया 1681 है ना। उसके बाद 40 का 4 चौके 16 होगा 2 0 1600 होगा। ठीक है, कितना 1600 9 नमा 81। अब 1681 बटे इधर भी 1600 प्लस 81 कितना हो जाएगा 1681, तो दोनों बराबर आ गया। हाँ, ये समकोण त्रिभुज है, तो ये क्या हो गया पाइथागोरस प्रमेय के नियम के अंदर आया है। ठीक है, तो ये क्या होगा समकोण त्रिभुज है, यह समकोण त्रिभुज है। तो कौन तो कौन समकोण होगा, सबसे बड़ा जो भुजा है उसके सामने वाला कौन, सबसे बड़ा ये वाला भुजा है ना 41, इसके सामने वाला कौन होगा ये तो है, तो ये तो कौन कितना होगा 90 डिग्री हो गया। अब ये वाला तो वही पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा ये है, तो बड़ी भुजा कौन है 75, तो 75 का स्क्वायर बराबर बी का मान कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर प्लस सी का मान कितना है, सी का मान है 72। ठीक, अब 75 का स्क्वायर हम गुना करके देखते हैं कितना होता है 75 इंटू 75। देखो 5 5 6 25 हासिल
2, 5 सते 35, 35 और 2 33 हासिल 3। ठीक है, 5 सते 35 हासिल 3, 7 सते 49, 49 और 3 52 है ना। 5, 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, 3 2 5, 5 और 1 6 और 5 कितना हो गया 56 25। अब इसका निकालते हैं 21 का, समझा देता हूँ। हाँ 51 84 है ना। तो इस फिर दोनों को जोड़ देता हूँ, 56 25 बराबर, देखो 4 और 1 5, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 1 और 4 5, 5 और 1 6। ठीक है, 6 5 56 25, ये दोनों बराबर आ गया। तो ये भी क्या है, तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो कौन तो कौन समकोण होगा, सबसे जो बड़ी भुजा है उसके सामने वाला कौन, 75 सबसे बड़ा भुजा है ना, तो इसके सामने वाला कौन कौन है, ये तो ये क्या, ये कौन क्या होगा 90 डिग्री का होगा। तो ये कौन क्या होगा 90 डिग्री। उतार लो इसको।